नमस्कार, हरियाणा तक में आपका स्वागत है। हमारे साथ इस समय करनाल के असंध से कांग्रेस विधायक शमशेर सिंह गोगी जी बने हुए हैं। ये एक बार बातचीत कर लेते हैं, क्योंकि दीपेंद्र हुड्डा जो कांग्रेस के सांसद हैं, उन द्वारा हरियाणा में हरियाणा मांगे हिसाब यात्रा निकाली जा रही है। और अब कहीं ना कहीं जिस तरह विधानसभा चुनाव नज़दीक आते जा रहे हैं, वैसे वैसे राजनीतिक दल लोगों के बीच जाकर कहीं ना कहीं वोट की अपील भी करते हुए नजर आ रहे हैं। बातचीत एक बार कर लेते हैं। शमशेर सिंह गोगी जी है, कांग्रेस विधायक। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? दीपेंद्र हुड्डा ने हरियाणा मांगे हिसाब यात्रा जो है प्रदेश भर में करनाल से भी आगाज किया गया था, अब कुमारी शैलजा जी भी क्या कोई यात्रा निकाल रहे हैं? आज जैसे पार्टी के जितने भी लीडर हैं, सभी को ये काम दिया गया कि पार्टी को मजबूत किया जाए और लोगों तक पहुंचने का जिम्मा सभी नेताओं का है। उसी के तहत शैलजा जी भी शहरों के अंदर इस यात्रा को शुरू करने जा रहे हैं। तो क्या कुछ मकसद है सर? क्योंकि एक यात्रा तो पहले से ही निकल रही है प्रदेश में, कहीं ना कहीं लोग भी जुड़ रहे हैं, अब देखा जा रहा है काफ़ी भीड़ भी जुट रही है कांग्रेस के कार्यक्रमों में, लेकिन अब एक अलग यात्रा, ऐसा क्यों? नहीं, ये अलग यात्रा नहीं है। पहले भी शैलजा जी ने एक यात्रा निकाली थी और उस टाइम पे कुछ एरिया रह गया था, और जहाँ जहाँ पे वो एरिया रह गया और यात्रा नहीं की, और ख़ास करके उनकी ड्यूटी लगी है कि शहरों के अंदर आप जाके जनसंपर्क इस यात्रा के माध्यम से करें। क्या कुछ रूट रहने वाला है, और क्या करनाल में भी कार्यक्रम होने वाला है? करनाल में भी होगा। करनाल के लिए हमने 27 तारीख को मीटिंग रखी है, और उसी में सभी साथियों से बात करके फिर डेट डिसाइड करेंगे, आपको बता देंगे। क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? आज किसान नेताओं ने, जो राहुल गांधी है, उनसे मुलाकात की है विभिन्न मुद्दों को लेके, किस तरह देखते हैं आप? देखो, किसानों के दर्द को राहुल जी ने समझा है, और उसके बाद उन्होंने इसको मैनिफेस्टो में डाला कि एमएसपी की लीगल गारंटी दी जाएगी और बाकी की भी समस्याओं को एड्रेस किया जाएगा। इसलिए किसानों का सॉफ्ट कॉर्नर होया होगा, तभी वो उनसे मिलने गए होंगे कि उम्मीद जगी है। इस बजट के अंदर आप देखोगे किसान का जो शेयर था वो 9% से घट के 2 पॉइंट कुछ पे आ गया है, शायद 2.7 पे। तो जब किसान का जो किसानी का मुद्दा है, एग्रीकल्चर का मुद्दा है, जिसमें खेती और मजदूर भी हैं और किसान भी हैं, ये सबसे बड़ा तबका है देश में, उनको कहाँ ले आके खड़ा कर दिया? 2.7 में बजट में उनका हिस्सा है। और अगर अन्नदाता भी कहते हो और उसको मारने भी जा रहे हो, तो अगर अन्नदाता ही मर जाएगा तो देश कैसे बचेगा? किस तरह देखते हैं सर, विधानसभा चुनाव में समय काफ़ी कम बचा है, कहीं ना कहीं बीजेपी हो, अन्य पार्टियां हो, लगातार अब प्रचार में जुटी हुई है हरियाणा में। आगामी दिनों में जो है, वहीं आम आदमी पार्टी की तरफ से भी 5 गारंटी की बात की गई है। किस तरह देखते हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखो, जो गारंटी वगैरह के मैनिफेस्टो हमारा तैयार होगा, हमारी पार्टी है, उसका एक अपना तरीका है। तो जो मैनिफेस्टो तैयार होगा वो पब्लिक में पार्टी की तरफ से लाया जाएगा। और जहाँ तक प्रचार प्रसार की बात है, वो तैयारियाँ पार्टी ने शुरू कर रखी हैं, और हमने भी अपने तौर पे अपने हल्के में, जैसे मान लो संध हल्के में, मैंने भी शुरू कर रखा है काम। और भी जो लोग हैं टिकट के इच्छा रखने वाले, वो भी घूम रहे हैं। तो पार्टी का काम, पार्टी के सभी कार्यकर्ता, सभी साथी जो हैं, वो दिन रात कर रहे हैं, और मेरे को पूरा यकीन है कि जनता ने मन बना लिया है, और इस बार कांग्रेस की भारी बहुमत से सरकार आएगी। इसमें कोई किसी तरह का डिफरेंस नहीं है। सर, बात की जाए हरियाणा में बीएसपी और इनेलो का गठबंधन है, वहीं आपका सहयोगी दल रहा है आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन का लोकसभा चुनाव में, लेकिन अब अकेले चुनाव लड़ेगा, कहीं ना कहीं फ़र्क पड़ेगा इससे? मेरे को लगता नहीं कोई ख़ास फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि जो आप पार्टी का गठबंधन था, इंडिया गठबंधन, वो राष्ट्रीय लेवल पे ही था। कभी भी स्टेट में गठबंधन नहीं हुआ है, स्टेट के अंदर। तो स्टेट में हमारी पार्टी सक्षम है। बीएसपी और इनेलो के गठबंधन को तो मैं ज़्यादा तरजीह नहीं देता। कहीं 1-2 सीटों पे कहीं इनका थोड़ा बहुत वजूद होगा, वरना तो इनका वजूद ही नहीं है। और आप पार्टी तो अभी आपको पता ही है, बस हरियाणा में उसका अभी कुछ वजूद नहीं है। जब कभी होगा फिर देख लेंगे।
तो किससे मुकाबला रहने वाला है? हालांकि नतीजों के बाद ही पता चल सकेगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव के नतीजे विपरीत आए। बीजेपी 10 सीटें जीतने की बात कर रही थी, कांग्रेस भी 10 सीटें जीतने की बात कर रही थी। क्या लगता है आपको अपने दम पे बना पाएंगे सरकार? देखो, कांग्रेस जो है अपने दम पे सरकार बनाएगी, अकेले बनाएगी, और मुकाबला मेरे को लगता नहीं किसी से भी होगा। वैसे मैदान में दूसरे नंबर पे बीजेपी होगी, लेकिन मुकाबला कहीं नहीं होगा, बस वन वे ट्रैफिक चलेगी, आप देख लो।